We have survived 70 years, 75 years in a very happy environment where people could live together, leaving aside few fights here and there. We could hold country together as diverse as India, where people on east look like Chinese, people on west look like Arab, people on north look like, maybe white, and people in south look like Africa. Doesn't matter. कोई आदमी जो इतना पढ़ा लिखा है कैसे ऐसे बोल सकते हैं? तो ये सारी चीज़ें, और वो राजीव जी के बहुत करीब थे, और जैसे आपको अगर एक मौका मिला है कुछ करने के लिए इस देश में, या आप इस परिवार के साथ हैं, तो आपको अपनी समझदारी से कदम लेना चाहिए, या जो बोल रहे हो समझदारी होनी चाहिए। और इतनी मेहनत कर रहे हैं राहुल, प्रियंका और पूरे कांग्रेस और कार्यकर्ता, और एक आपके स्टेटमेंट से उनको मौका मिलता है बीजेपी को ऐसे उछालने का, जो मतलब कि बेमतलब है। भारतीय राजनीति में इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने अपने बयान से एक ज्वलंत मुद्दा खड़ा कर दिया है। हालांकि उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, लेकिन इसके बाद भी ये मुद्दा थमने का नाम नहीं ले रहा है। बुधवार को भारतीयों के रंग को लेकर टिप्पणी की थी उन्होंने, जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में हड़कंप समझ गया। भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को लेकर जमकर भुनाने का प्रयास कर रही है। जहां एक और कांग्रेस ने उनकी टिप्पणी से किनारा कर लिया है, वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी लगातार इस मुद्दे को हवा दे रही है। वहीं कांग्रेस के महासचिव प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा भी अब इस मुद्दे में कूद पड़े हैं, और उन्होंने सैम पित्रोदा के खिलाफ ही बयान दिया है। जी हाँ, उन्होंने कहा है, मैं उनके बयान से असहमत हूँ, उन्हें बोलने से पहले सोचना चाहिए था। रॉबर्ट वाड्रा ने कहा, जब आप इस गांधी परिवार से जुड़े हुए हैं तो बड़ी ताकत के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। आपको कोई भी कदम उठाने से पहले सोचना होगा। सैम पित्रोदा ने जो कहा उससे मैं बिल्कुल असहमत हूँ। उन्होंने बकवास की बात की है। जो व्यक्ति इतना पढ़ा लिखा हो वो ऐसा कैसे कह सकता है? वाड्रा ने आगे क्या कहा, आइए उस पर एक नजर डालते हैं। देखिए, जैसे मैं कहूँगा कि मैं ऑलरेडी पॉलिटिक्स में हूँ, क्योंकि हर आदमी मेरे को पॉलिटिकल तरीके से ही देखता है, राजनीतिक तरीके से देखता है। हमेशा देखता है कि जो सवाल जवाब होंगे कि राहुल कहाँ रह रहे हैं, और राहुल की सोच क्या है, और क्या चलता है घर में बातचीत, और जो भी है उम्मीद करते हैं कि आपके कहने से हर चीज़ हो जाएगी और आप आओगे तो सारी चीज़ बदल जाएगी। तो मेरा जब से मेरा नाता हुआ है, सब ने मुझे इसी तरीके से कोई उद्योगपति जैसे नहीं देखा है। उन्होंने देखा है कि मैं एक पॉलिटिशियन हूँ, और जब आप इस परिवार के साथ होते हैं तो आपको विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आपको हर कदम अपना सोच के चलना पड़ता है। जैसे मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि मिस्टर सैम पित्रोदा ने जो भी बकवास की है। कोई आदमी जो इतना पढ़ा लिखा है कैसे ऐसे बोल सकते हैं? तो ये सारी चीज़ें, और वो राजीव जी के बहुत करीब थे, और जैसे आपको अगर एक मौका मिला है कुछ करने के लिए इस देश में, या आप इस परिवार के साथ हैं, तो आपको अपनी समझदारी से कदम लेना चाहिए, या जो बोल रहे हो समझदारी होनी चाहिए। और इतनी मेहनत कर रहे हैं राहुल, प्रियंका और पूरे कांग्रेस और कार्यकर्ता, और एक आपके स्टेटमेंट से उनको मौका मिलता है बीजेपी को ऐसे उछालने का, जो मतलब कि बेमतलब है। बता दें कि सैम पित्रोदा ने बीते दिनों एक इंटरव्यू में कहा था कि हम भारत जैसे विविधता से भरे देश में एकजुट रह सकते हैं, जहां पूर्व के लोग चीनी लगते हैं तो पश्चिम के लोग अरब जैसे दिखते हैं। उत्तर के लोगों के बारे में कहा था कि वो गोरे होते हैं तो दक्षिण भारतीय अफ्रीकी जैसे लगते हैं, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जमकर इस मुद्दे को बरपाया था। हालांकि कांग्रेस ने पित्रोदा की इस टिप्पणी को खुद से अलग रखा है, इसे दुर्भाग्यपूर्ण और अस्वीकार्य बताया है। पार्टी ने कहा है कि वह इन टिप्पणियों से खुद को पूरी तरीके से अलग करती है। पित्रोदा के बयान पर पीएम मोदी ने भी प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने चुनावी रैली में कहा था कि देशवासी के त्वचा के रंग के आधार पर अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। वहीं जब रॉबर्ट वाड्रा से चुनाव लड़ने की बात कही गई तो उन्होंने कहा कि मैं खुश हूं कि केएल शर्मा अमेठी से और राहुल गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं। मैं काफी लोगों से जब मिलता हूं तो उनका यही लगता है कि मुझे सक्रिय राजनीति में आना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, सूत्रकार,
समाचार। हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक